वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। किन्हों काटिया सुहाग का, सूत भर भर से कोई बैठिया पाँव पसार के, ले बैठी हृदय अंधेरे, ले बैठी हृदय अंधेरे। आइया काटन वालिया, आइया काटन वालिया, मीनू मीने रबड़ कर, मीनू मीने रबड़ कर, किन किन मीन काटिया सांझा स्नेह धर। आइया काटन वालिया, आइया काटन वालिया, मीनू मीने रबड़ कर, मीनू मीने रबड़ कर, किन किन मीन काटिया सांझा स्नेह धर। आइया काटन वालिया, आइया काटन वालिया, किन्हों काटिया सुहाग का, सूत भर भर सिर हो। किन्हों काटिया सुहाग का, सूत भर भर सिर, कोई बैठिया पाँव पसार के, ले बैठी हृदय अंधेरे, कोई बैठिया पाँव पसार के, ले बैठी हृदय अंधेरे। आइया काटन वालिया, आइया काटन वालिया, मीनू मीने रबड़ कर, मीनू मीने रबड़ कर, किन किन मीन काटिया सांझा स्नेह धर। आइया काटन वालिया, आइया काटन वालिया, एक सूट देखे यार के, उम्र सब गई हो।
किन किन मीन काटिया साचा स्नेह घर आइया काटन वालिया आइया काटन वालिया। जब सूट सैया देखिया तब जाहिर हुआ सबको ये हो। जब सूट सैया देखिया तब जाहिर हुआ सबको ये पर जिन कछुए ना काटिया छिपाए रही मुख सोए। पर जिन कछुए ना काटिया छिपाए रही मुख सोए। आइया काटन वालिया आइया काटन वालिया। मीनू मीने रबद कर मीनू मीने रबद कर किन किन मीन The Bluetooth device is ready to pair. आइया काटन वालिया आइया काटन वालिया। निकले से सुहाग सुल्तान का सोई सुहागन हो। निकले से सुहाग सुल्तान का सोई सुहागन सुबाता सिर उठाए के करसी बीच सयन। सुबाता सिर उठाए के करसी बीच सयन। आइया काटन वालिया आइया काटन वालिया। मीनू मीने रबद कर मीनू मीने रबद कर किन किन मीन काटिया साचा स्नेह घर आइया काटन वालिया आइया काटन वालिया आइया काटन वालिया आइया काटन वालिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रीनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं क्योंकि ये माताओं के सामने तो छोटे से बच्चे चीख मारे तो धर के रो पड़ते। तुम रो रो के टक्करें मार लो मर तो जाओगे, पर ये धरती माता नहीं बोल सकती, जड़ है। और गिलास रोज गटर गटर जल का पीते हो, आज एकांत में बैठ जाना, कह देना जल देवता यार तेरी मेरी बातें तो हो जाए, कुछ तो बोल। बुलाओ पांचों तत्वों को बुला के देखना, जड़ है बात नहीं करेंगे। यहाँ पांचों के पांचों तत्व क्या है? जड़। हमें क्या चाहिए? अब गुरुओं से पूछो क्या बेचते फिरते, किन गुरुओं के पास जाते हो, किन के चरणों में मत्थे रगड़ते हो, कहां जाकर के अपने खून पसीने की कमाई को मट्टी में मिलाते हो। आंखें खोलो दुनिया वालों, सत्य शब्द दुनिया में आ गया है। तो जहां झूठ ही झूठ है,
चेतन है ही नहीं, सब जड़ है, सत्य है नहीं, यहाँ असत्य है, तो वहां दुख होगा कि आनंद होगा? दुख ही दुख की मार्केट है। जीव भी दुखी है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी है। अगर ये सुखी होते तो एक दूसरे को शराप क्यों देते फिरते? आप बताओ, जो आदमी सुखी होगा वो किसी को श्राप देगा? वो तो लोगों का भला करे। एक बात कभी नारद भगवान ने मांग ली विष्णु भगवान से, क्या प्रभु मैं ब्याह करना चाहता हूं, एक सुंदरता दे दो मुझे। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता। और भगवान उसको माया में डाल के मारना चाहते हैं। अपना कहा कि अपने जैसा स्वरूप दे दो मुझे। कहना कि अच्छा, जितना उसका अपना शारीरिक स्वरूप था वो तो दे दिया, अपने मुंह की सुंदरता नहीं दी। अब हनुमान जी ने, वो नारद जी ने जब देखा, हाँ भगवान के हाथ मेरे हाथ, मेरी सुंदरता, हाँ सब कुछ ठीक है, अपने मुंह नहीं आदमी देख सकता, मुंह ही किसी और का गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। अब जहां मायावी शक्ति का जाल था, नारद जी भगवान गए ब्याह करने के लिए, वहां बैठ गए, सोचने लगे मेरे से सुंदर कौन हो सकता है। जब परमात्मा का इस रूप में लेकर के आया हूं, मुंह तो बेचारे ने देखा नहीं था, सज धज के दुल्हा राजा बन के बैठा है। अब माया वही सुंदरी लक्ष्मी महारानी जब निकली तो देख करके प्रसन्न हो गया कि बस मेरे ही गले में वरमाला डलेगी, मेरे से और कोई सुंदर नहीं। लक्ष्मी जी निकली, मुंह इधर कर लिया, फिर वो इधर से आई, इधर कर लिया। पास बैठे थे अमृत भाई, कहने लगे महाराज जरा अपनी शक्ल भी देखी, बड़ी नजाकतें दिखा रहे हो कि शायद मेरे से कोई सुंदर नहीं, तो जरा शीशा तो देख आया होता। क्योंकि क्या बात है भाई? कहने लगे जी लड़ो मत, पहले अपने शीशे को, जिसकी सुंदरता इस मोहिनी को लेना चाहते हो, पहले देख तो। जब देखा कि ऐसा भगवान 420 है, धोखेबाज, कि जिसका मैं अंग हूं, जिसके हुक्म से मैं 14 लोक में नारद के रूप से काम करता हूं, सारी उम्र कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगा तो ये यहाँ के भगवान। सीधा गया चला वैकुंठ में, कहता है ओ भगवान, तूने आज मुझे पत्नी के लिए धोखा दे के मेरी मिट्टी ख्वार की है, शराप देता हूं तू भी धरती पे आके अपनी पत्नी के लिए तड़पेगा, तड़प तड़प के जंगलों में खाक छीनेगा, मेरी मदद से तुझे पत्नी मिलेगी। वो आके बनता है हनुमान, राम धक्के खा रहा है जंगलों के अंदर। ये भगवान है। अगर ये सुखी होते तो एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों होता? फिर पत्नी मांग रही है, लक्ष्मी तड़प रही है, 7 कल्पांत मेरे सुंदर साथ कहना बड़ा आसान है। हम तो 1 घंटा चर्चा सुनने के लिए बैठेंगे तो अभी चर्चा की चुपई वही है और हमने 6 बात तो यूं कर लिया, और वो देखो आए नेपाल से सोने के लिए, जगह तो ऐसे भाग्यवान ये। हाँ, इधर उधर क्या कबूतरों की तरह देख रहे हो जब सो रहे हो तो? कल्पांत तड़पाता है, और उस बिचारी ने ये भी नहीं मांगा कि मुझे परमात्मा का ज्ञान बताओ या समझाओ, इतना ही मांगा कि हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी सृष्टि की मालकिन हूं, कुछ नहीं चाहती, इतना भर बता दो कि तुम ध्यान किसका धरते हो, बस आगे मेरे में भी शक्ति होगी तो मैं उसको ढूंढ लूंगी। इतना नहीं बताया और 7 कल्पांत उसे तड़पाया। कल्पांत कितना बड़ा होता है, क्योंकि कहने में तो 1 सेकंड नहीं लगता। कल्पांत 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाए तो 1 कल्पांत आता है। 7 कल्पांत लक्ष्मी तड़पती रही, नहीं बताया। अब इन ज्ञानों को जब हम सोचें, बैठ के विचारें, तो फिर सोचें कि इन गुरुओं को जो इनका ज्ञान देने वाले हैं, या हमें स्वर्ग वैकुंठ और निराकार शून्य तक पहुंचाने वाले हैं, उनको गुरु बना के क्या करोगे? मनुष्य तन मिला है फकत भवसागर से पार होने के लिए, ये भी हम जानते हैं। तो फिर उस समय ये अकल जो है कहां चली जाती है कि जहां दुनिया जा रही है, पहले जाओ देखो कि वो गुरुजन करते क्या हैं, क्या उसके पास है। लोग तो कहते ना, गुरु करिए जान के और पानी पीजिए
छान ना, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के कि पानी है कि कोई और कचड़ पकड़ तो नहीं। पहले जान लो, समझ लो भाई हाँ पानी है ना, कुछ और तो नहीं। और गुरु को छानो। छानो के मतलब क्या? पहले उसकी चर्चा सुनो, उसकी दुकान पर क्या है, इसके पास कितना ज्ञान है। जो अपने ही को कहता है किसने पार ब्रह्म बताया है, पार ब्रह्म का स्वरूप ही गुरु होता है, तो प्रणाम करके कहना अच्छा महाराज चलते हैं। क्यों भाई क्यों? क्योंकि जी आपकी दुकान पर मेरा सौदा नहीं, मिथ्या नहीं होता पार ब्रह्म। हाँ, पार ब्रह्म की शक्ति यदि जिस तन में आएगी तो वो पार ब्रह्म की पहचान सत्य की कराएगी कि झूठे वजूद की। बस ये बात है। वो सतगुरु होगा जिसके पास करतार पार ब्रह्म सतगुरु संग करतार होगा, तो करतार पार ब्रह्म की परे की पहचान कराएगा, ना कि मिथ्या में अपने स्वरूप को दर्शाएगा। तो इस संसार में सुंदर साथ जी सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि जितने भी मानव है वो बिना सोचे समझे अज्ञानता मूर्खता के साथ ही एक दूसरे को देखा देखी ऊंट कतार चिंटी हार चले जाते हैं। पता नहीं, अरे भाई जो सबका होगा हमारा भी हो जाएगा। ये है अज्ञानता। अब यहां का ज्ञान ले लो। ए सीमा फाजिलका से सोने आई है। वाह भाई वाह, शाबाश ज्ञान। अब आ जाओ, ज्ञान क्या है यहां का? कि जो कुछ गुरुओं ने कह दिया वही चेलों ने मान लिया। सोचना नहीं, समझना नहीं, क्योंकि दुनिया इतना अवश्य जानती है कि मनुष्य तन मिला है भवसागर से प्यार होने के लिए, लेकिन अपना सारा कुछ जाके केवल गुरु पर ही मुद्दार रख देती है। बस जब गुरुजी ने कह दिया है तो भाई हम तो गुरुजी के ही आशीर्वाद से भव से पार हो जाएंगे। ना ना और ना। कृपा बोलो करनी माफक होती है, और जैसी फिर करनी होती है वैसी कृपा होती है। जब हमारी करनी में इतना शुद्ध ही नहीं है कि हमने गुरु तो धारण किया है, पर जो गुरु हमें पार ब्रह्म से मिला नहीं सकता, ऐसे गुरु को बताओ सुंदर साथ जी करो। हम गुरुओं की निंदा नहीं कर रहे। क्या करोगे? बाजार में 50 दुकानें हैं, पर जिस दुकान पे तुम्हारा सौदा ही नहीं है उस दुकान पे जाके क्या करोगे? पर दुनिया फिर भी जाती है, क्योंकि उनको इतनी शुद्ध नहीं होती कि हमने बाजार से लेना क्या है। अरे भाई अमृत भाजी क्या लाए हो? यार बहुत अच्छा है, चलो हम भी ले लेते हैं। बाजार गए हैं, पीठ बाजार लगा है, कुछ ना कुछ तो अक्सर लोग क्या जाते हैं, मेले में जाते हैं। अरे भाई क्या लेना है जी? परचेजन कुछ नहीं लेनी। तो लाए क्या हो? अरे देखा था अच्छा खिलौना है बच्चों के लिए, कमल ले रहा था मैंने भी ले लिया। ये है दुनिया। भाई उसको तो जरूरत थी बच्चे के लिए, तेरा तो बच्चा ही नहीं पैदा हुआ। अरे हो जाएगा तो तब फिर लेने कहां जाएंगे, घर में रख देंगे, जब बच्चा पैदा होगा तब ले देंगे। ये है दुनिया के बाजार लगा था, अच्छी पीठ बाजार थी, अच्छे खिलौने मिल रहे थे, सब लेके रख रहे थे हमारे घर, कभी तो बच्चा पैदा हो जाएगा हम तब पकड़ा देंगे हाथ में। ये है अज्ञान। ज्ञान यहाँ का अंधा ज्ञान ले रखा है दुनिया ने। अरे भाई गुरु को धारण अवश्य करो, पर कौन गुरु? जो मेरा मिलाप किससे करावे? पार ब्रह्म से करा दे, उसकी पहचान करा दे, उसका रास्ता बता दे। गुरु रास्ता बताने वाले का नाम कहते हैं। तो जो गुरु खुद पार ब्रह्म का वर्णन ही नहीं जानता और ठोका ठोकी कह रहा है, अरे किसने पार ब्रह्म देखा है और कौन दिखा सकता है? गुरुजन ही पार ब्रह्म होते हैं। तो उनको नमस्कार कर दो, बहुत अच्छा कह महाराज ठीक कहते हैं आप, पर हमें ऐसा गुरु नहीं चाहिए। ज्ञान अंधा ज्ञान यहाँ का। और फिर आगे विज्ञान भी अंधा। क्योंकि विज्ञान किस लिए अंधा? कि सब ने खोजा,
ब्रह्मा ने खोजा, विष्णु ने खोजा, शंकर ने खोजा, आदि नारायण स्वयं खोज रहे हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और ऋषि मुनियों ने खोजा, देवी देवताओं ने खोजा, भक्त जनों ने खोजा, गुरु जनों ने खोजा, पर कोई भी निराकार से आगे किसी ने वर्णन किसी ग्रंथ में किया। स्वयं आदि नारायण ने क्या कहा? नेति नेति, ना इति अगम। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? निगम। भाई है तो सही, पर हमको मिला नहीं। जब जिनके बनाए हुए वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, गीता है, भागवत है, गीता का 16 कला संपूर्ण कहने वाला कृष्ण कहा जाता है, तो वो स्वयं क्या कहता है कि ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे अर्जुन भैया, तू भी जन्मता है तो मैं भी जन्मता हूं, तू भी मरता है और मैं भी मरता हूं, पर तुझे तेरे जन्म और मरने का पता नहीं, मुझे सब कुछ पता है। मैं भी मरता जन्मता हूं, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा नहीं। 16 कला संपूर्ण नारायण स्वरूप कह रहा है, मैं एक जीव हूं। पढ़ो गीता के श्लोक, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरे ही जीव का अंश कण कण में है, और सनातन से जब से सृष्टि बनी मेरा जीव सब के अंदर है, यहां किसी के भी अंदर आत्मा है ही नहीं। और आज किसी को कह दो भाई तेरे अंदर आत्मा नहीं है, आगा बड़े ज्ञान सुनाने वाले महाराज और इनका धर्म, अगर मेरे अंदर आत्मा नहीं तो हम जिंदा किस तरह से बैठे? ओ अज्ञानी गुरुओं के अज्ञानी चेलो, जो तुम जिंदा बैठे हो ये आत्मा नहीं है, ये क्या है? जीव है। जीव जन्मता और मरता है, आत्मा जन्मती और मरती नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड जन्म और मरण के पिटारे में बंद है, इसलिए आत्मा इससे परे, और आत्मा का जो मालिक है वो इससे परे। वही चुपई उपराई के सत्य शब्द आया संसार में, पर ये सब ना छोड़े शून्य। तो क्यों पावे उसको जो इससे न्यारा है, उसको कैसे पाए? तो अब वो सत्य शब्द जो है कौन लेके आया? खुद खुदा लेकर के आया, खुद पार ब्रह्म लेकर के आए। उसी को विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार, जिनके ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, ऐसा ही अवतार नेकलंक होगा। वह प्राणनाथ जी को हरिद्वार में कहा गया। उसी को औरंगजेब के दरबार में मोमिनों ने उस समय सिद्ध किया कि जो कुरान के निशान थे वो जाहिर हो गए, और आखिरुल ज़मां, आखिरी जमाने का खुद खामन काजी होकर, न्यायाधीश होकर के दुनिया के सामने आएंगे, और दुनिया को सत्य का मार्ग बताकर, तारतम्य की वाणी से निर्मल करके, सबको भव से पार करके सदा सदा के लिए अखंड करेंगे। अब ये ज्ञान आ गया, पहचान खुद खुदा आके कर रहा है। लोग तो कहते हैं ना, किसने खुदा देखा है और कौन दिखा सकता है? और प्राणनाथ जी सिद्ध कर रहे हैं गीता से, वेदों से, शास्त्रों से, भागवत से, पुराण से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ सब की वाणी से, जो निशान 7 बड़े बड़े क़यामत के थे, खुद खुदा आके जाहिर करेगा, जाहिर करके बताया। जो वेदों शास्त्रों में लिखा था कि ग्रंथों के गुज भेद जो खोलेगा वही पूर्ण ब्रह्म होगा, वो आके किया। और सारे ग्रंथों का समन्वय, सारे धर्मों का समन्वय नहीं किया, क्योंकि कहीं हमारे कृपा निदान समन्वय का शब्द तो कहीं शब्द से पढ़ लिया, पर अंधकार के अंधों ने कभी ये नहीं समझा कि समन्वय होता किसको होता है। समन्वय का मतलब होता है अपने समान बनाया। गलत बात। सत्य के समान कभी भी झूठ हो नहीं सकता। उस झूठ के अंदर जो सत्य के प्रमाण लिखे हुए थे, अर्थात तो सब ग्रंथों में पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान लिखी हुई है कि अक्षरातीत ही पूर्ण
ब्रह्म है। अल्लाह ही पूर्ण ब्रह्म है, अक्षर से परे पार ब्रह्म है, सुप्रीम टूथ गॉड अबव हेवन है। उन सबको एकीकरण एक करके बताया कि दुनिया वालों, ए दुनिया के गुरुओं, ए दुनिया के आचार्यों। महाराज श्री जी ने रात को बताया, क्या लिखा है कि जब खुदा आएगा ऐसी तुर्री फूंकेगा असराफील। तुर्री मैंने बाजा बजाएगा, ये है उसका बाजा। बड़े बड़े पहाड़ रुई की तरह से उड़ेंगे। पहाड़ नहीं उड़ेंगे, हिमालय पर्वत नहीं उठेगा। बड़े बड़े पहाड़ कौन है? गादी पति, उस पहाड़ों को कौन हिला सकता है? गुरुजन गद्दी वाले, ये लोहे लीक जो है इनके पहाड़ बने बैठे। और जब हरिद्वार में स्वामी जी पहुंचे, रुई बन के उड़े, सबने चरणों में शीश झुकाया और माना कि आज दिन तक हम झूठ को ही परमात्मा मान रहे थे, बेशक आप ही पार ब्रह्म हैं। सुंदर साथी जी, अब ये ज्ञान यदि वो गुरु आपको सुनाएंगे तो उनकी गद्दियां झूठी होगी कि सच्ची? इसलिए वो ज्ञान आपको बताएंगे नहीं। उनको खुद पता नहीं पार ब्रह्म का, वो पार ब्रह्म का ज्ञान लाएंगे कहां से? तो अब वो पार ब्रह्म उस तन की लीला करने के बाद कहीं चला नहीं जाएगा। छठा दिन क्या कहा? अपने मोमनों के दिल में बैठ के मैं काम करूंगा और दुनिया को बताया कि मेरे मोमन ही मेरे स्वरूप होंगे। ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समान। सूर्य की किरण और सूर्य में अंतर नहीं होता। किरण सूरज नहीं हो सकती। ब्रह्म मुनि साक्षात पार ब्रह्म नहीं होते, उनके अंदर उनका तेज होता है, उनकी शक्ति होती है, उनका ज्ञान होता है, उनका इश्क इलम शफकत बरकत जोश प्राणनाजी की है, वो उनकी आत्माओं के अंदर बटा हुआ होता है। वो ब्रह्म मुनि जो है दुनिया को आकर के सच्चिदानंद पार ब्रह्म का ज्ञान सुना करके भाव से पार होने का रास्ता मुक्ति देंगे। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी, सब दुनिया रहा देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को कौन नाम नहीं मुक्ति देगा। हम गलत समझ बैठे हैं, लिखा है कृष्ण नाम भव से पार करेगा। गलत गलत गलत। ब्रह्म मुनि उसको समझा कर क्षार अक्षर अक्षरातीत के भेद तारतम के बता करके सारी दुनिया को सच्चिदानंद की पहचान करा के, जो जो जीव उनकी पहचान करके अपना संबंध उससे जोड़ेगा तो जीव भव से पार होगा कि नहीं? सीधी बात है। जिसके साथ आप संबंध जोड़ोगे तो हर ग्रंथ तो मेरे प्यारे साथियों यहां झूठे नहीं है। अंतमतः सोगता, जिसका सुमरन आप सारी उम्र करते रहोगे, अंतिम समय आप वहीं पर पहुंचेंगे। यदि इस झूठ के जितना भी ब्रह्मांड में परमात्मा बने बैठे हैं और ग्रंथों के हिसाब से इन सब का महाप्रलय में लय हो जाना है, इनको छोड़कर यहीं बैठे अब सच्चिदानंद पार ब्रह्म स्वयं और उनके ब्रह्म आत्माएं और ज्ञान जो आ गया है, और उसको समझ करके, ऐसे नहीं समझ कर बूझ कर के अक्षातीत पार ब्रह्म के बिना किसी को भी भव से पार करने की शक्ति है ही नहीं। यदि उस पार ब्रह्म का नाम ज्ञान हमें मिल जाए और सारी उम्र विधिवत जो विधि हमको बताई जाए उसका सुमरन करते रहे तो भव से पार होंगे कि कोई शक वाली बात है। स्वामी जी कहते हैं पर यहाँ पर विज्ञान क्या है कि यही वैकुंठ निराकार शून्य, इसी को ही परमात्मा और कण कण में दुनिया मान के बैठी है। यहाँ का विज्ञान, विज्ञान का मतलब जो आत्म का ज्ञान है वो भी यहाँ पर झूठा दर्शाया जाता है। अज्ञानता तो होती ही होती है जो देखा देखी चलते हैं, और ज्ञान ये कि पता नहीं गुरु किसको धारण करना चाहिए। जो माँ बाप का गुरु, और माँ बाप भी उसी को बच्चों का भी गुरु बनाना चाहते हैं। हमारी गादी, हमारे गादी गुरु, ये है अज्ञान। ज्ञान भी यहाँ पर अंधा है, और विज्ञान क्या है कि झूठ को ही हमने परमात्मा मान रखा है। आप स्वामी जी कहते हैं ऐसे अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान को लेके भी दुनिया भव से पार नहीं हो सकी, क्योंकि उनको सत्य की पहचान
कराई किसी ने नहीं आज दिन तक। पर दुनिया करती क्या, 28वें कलयुग का ही समय सारे ग्रंथों में पुकार पुकार के कह रहा है कि 28वें कलयुग में ही स्वयं सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत आएंगे और वही पराशक्ति का ज्ञान लाकर सबका अंधकार मिटाकर सब जीवों को पार ब्रह्म के साथ संबंध जोड़ के सबको भव से पार करेंगे। ये है ज्ञान और विज्ञान और सत्य के स्वरूप की पहचान है। या कई विध खेल खिलाता, पर दुनिया वाले अज्ञान ज्ञान और विज्ञान को ही यहीं पर लेकर के खेल खेल रहे हैं, उम्रें गंवा चले जा रहे हैं। फिर मांगते भी क्या है, हे भगवान मैं जब जब जन्मूं, मांगते भी क्या है कि हे भगवान मैं बार बार जन्मूं। ओ अंधे जीव आंखें खोल, बार बार फिर जन्म मांग रहा है तो तुझे कौन गारंटी देगा कि तू अगले जन्म में मनुष्य तन ही धारण करेगा? क्योंकि कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है। और आज कलयुग के अंदर सुंदर साथी जी, भले हम तारतम्य ले चुके हैं, अंदर झांक के देखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं कितना झूठ बोलते हैं, कितना छल कपट करते हैं, कितना सुंदर साथ के हम साथ ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। यहां भी आकर के सोचते हैं किसी का 100 का नोट गिरे तो उठा ले। ये कर्म तुम्हें कहां ले जाएंगे? क्या करेगा तारतम? मत सोचो कि तारतम ले लिया तो भव से पार हो जाएंगे। यदि तुम्हारी करनी खोटी है तो तारतम लेने के बाद भी तुम नरकों में जाओगे। कहोगे जी है, हाँ है नहीं, हाँ कदी 100 साल गिना साथ में, 100 साल के प्रणामी बने रहो। कहते रहो जी हमारे दादा भी जो है प्रणामी थे। क्या हो जाएगा इससे? कदी 100 साल गिनाओ साथ में। और धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर जब तक वो जागृत नहीं होता और धनी की कृपा नहीं होती, मूल अंकुर दया बिना कहां जाओगे? कर में डाले अंधेर, फिर आवागमन के चक्कर में जाओगे। तो यदि हमारे कर्मों को कोई साफ कर सकता है तो यहां 16 कला संपूर्ण आदि नारायण से बड़ा तो कोई है नहीं। उसकी जरा गीता के पास चले चलो तो ठोका ठोकी करके कहता, देखो अर्जुन यदा यदा ही धर्म सगला निर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की गिलानी होगी मैं आऊंगा। क्या करूंगा कि परित्राणाय साधु नाम और विनाशाय चा दुष्ट के राम। जो दुष्ट कार्य करने वाले दुष्ट लोग हैं, अब जरा अंदर झांक लो कि हम कौन हैं। क्योंकि लोगों से तो हम छुपा छुपा के बीड़ियां पीते, कई यहां नहीं पीते, बढ़ के तले जाके पीते। उनके भी दर्शन हुए मुझे कल। मैं कहा ठीक शाबाश। और राज्य महाराज मुझे ही वहां ले जाते हैं कि इनके दर्शन कर ले, ये यहाँ आके भी बीड़ियां सलगा रहे हैं। वो समझते हम छुप छुप के कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी के साथ 2 शिष्य रहते थे, एक बाला एक मर्दाना। उनको कहा, क्योंकि ज्ञान गुरुजन इशारों से दिया करते हैं, किसी के मार के थप्पड़ थोड़े ज्ञान दिया जाता है। क्या नहीं, ले बेटा बाले मर्दाने, ये एक एक कबूतर ले दे दिया उसको कि जाओ भैया जंगल में चले जाओ, इनको मार के ले आओ, खाएंगे आज। बाला मर्दाना कहते हैं कि बाबा बुढ़ा हो रहा है, इसकी अकल खराब हो रही है। गुरुजन की भाषा कौन समझे कि वो किस भाषा में क्या कुछ दिया करते हैं। ऐसी इश्काना भी बातें कर जाएंगे, सुनने वाले कहे यार महाराज तो बड़ा बेशर्म है, कैसी बातें कर रहे हैं। अब जो उसकी तड़प वाला होगा वो समझ जाएगा कि मुझे क्या दे रहे हैं। कहना कि बेटा जाओ, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, कबूतर ही खा ले, कोई पाप नहीं होता, पर मारना वहां जहां कोई भी देखे नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, फिर गुरु को मानेगा। अब कह दिया जो कुछ कहना था। दोनों जने लेके बाहर चल पड़े, गांव से बाहर चले गए। कबूतर को भी छुपा के ले गए, छोरू को भी गुरुजी ने खाया, कोई देखे नहीं, बाहर चले गए। अब देखा जंगल आ गया है, बाला ने देखा यहाँ कोई नहीं देखता, चारों तरफ देखा इधर उधर कोई नहीं, वहां बैठा बस कद्या गिरिच और कबूतर मार मूर के लेके आया। अब मर्दाना जो था वो थोड़ा और जंगल में गया
क्या भाई यहाँ तो कोई नहीं देख रहा, ठीक है मैं भी मारूं। बैठ गया मारने, जब लगा छुरी चलाने तो कबूतर उसको देख रहा था। कहना गुरुजी ने कहा था वहां मारना, यहाँ कोई ना देखे, ये तो मुझे देख रहा है और मैं इसको देख रहा हूं। पटका बांधा, खोला और आंख पे बांध लिया कि अब ये मुझे नहीं देखेगा, मैं इसको नहीं देखूंगा। लगा जब छुरी चलाने, फिर सोचा गुरुजी ने कहा था कि जहां कोई नहीं देखे, भले ये मुझे नहीं देख रहा, मैं इसको नहीं देख रहा, पर परमात्मा तो मुझे देख रहा है। उसने नहीं मारा और वापस ले आया। बाबा पूछते हैं बाले क्या भाई? कहता जी मैं बड़ी दूर गया, से शोर ना करो, मैं मार के ले आया। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा काम कर दिया। आजा जरा मर्दाना भी आ जाए। मर्दाना आ गया, बड़ा बेचारा फीका सा मुंह लेके नीचा मुंह करके। गुरुजी पूछते हैं नानक देव जी क्यों भाई मर्दाने? कहते हैं महाराज क्या बताऊं, आपने ऐसी समस्या में डाल दिया। आपने कहा जहां कोई ना देखे वहां, तो कहने के बेवकूफ तुझे कोई झाड़ी नहीं मिली? कहते जी झाड़ी तो मिली, क्या मिल गई? झाड़ मिल गया था, तुम तो झाड़ी कह रहे। पर जब मैं इसको मारने लगा ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। फिर मैंने अपनी आंख पर पट्टी भी बांध ली, तो फिर भी मेरे अंदर से आवाज आई, ओ अंधे मर्दाने तो कुछ भी कर, परमात्मा हर जगह पे तुझे देखता रहता है। पर सुंदर साथी जी तारतम्य क्या करेगा? जब हमने रहनी नहीं बदली, अमल नहीं बदले, अपनी जो कमाई है उसका मीटर नहीं बदला, चाल नहीं बदली, उस पिया को पाने का दर्द कलेजे में नहीं है, तो ढोंग की रची हुई मालाएं और ये दिखावे क्या करेंगे? इश्क तड़प देता है, भक्ति नहीं देता। वो इश्क से मिलते हैं, अनन्य प्रेम है उनका मार्ग। सुंदर साथ जी भक्ति से परे है। जो 3 दिन से पूज्य महाराज श्री जी और दोनों की चर्चा हमारी एक राह बता रही है कि दुनिया जो उस प्रेम के बिना वीरानी थी, पार ब्रह्म आए तो पहली लीला में ये नहीं कहा कि प्रेम क्या होता है, कहा कि दुनिया वालों जिस प्रेम से तुम वंचित से, आओ हम तुम्हें प्रेम करके बताएं। और किया किनके साथ? जो प्रेम के पात्र होते हैं, उन अपनी आत्माओं के साथ प्रेम की लीला ब्रिज में करके बताई। फिर उसके आनंद विलास इश्क की बातें क्या है, कैसे लीला है, और रास में करके बताई। फिर दुनिया जो उसके ज्ञान के बिना अधूरी थी, तो खुद ही पैगंबर बन के आए और क्या कहा? जो आज दिन तक आदि नारायण नहीं कह सका, जो आज दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कह सका, जो आज दिन तक कोई ऋषि मुनि तपस्वी योगी साधु महात्मा धर्म नहीं कह सका कि हमने परमात्मा को देखा है, वो खुद पैगंबर के रूप में बन के आए और कहा कि दुनिया वालों मैं पैगंबर हूं, खुदा का रसूल हूं, मैं उनका संदेशा लाने वाला हूं। मैंने उस खुदा को देखा है, उसके मकान को देखा है, उसके जाहो जलाल को देखा है, उसके मकान के सामने बहती हुई दरिया जोए जमुना अखंड को देखा है, उसके बागात महलातों में हीरे जवाहरातों को देखा है, उनके नूर में स्वरूप को देखा है, उनके नूर से बने हुए स्वरूप और लीलाओं को देखा है। और मैं सौ खा के कहता हूं, क्योंकि मैंने उससे 90,000 शब्दों से बातें की हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं फरदा रोज को आऊं। दुनिया को आश्वासन दिलाया समय पर। क्या खुदा भी झूठ पारदम भी कहेगा? वही निशान शास्त्रों में भी कह रहे थे कि साका सालवान का जब 1600 पूर्ण होगा तब विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में आकर के जाहिर हो जाएंगे। और वही समय 1090 हिजरी का था जो मोहम्मद साहब ने 11वीं सदी का कहा था। 1735 में आप पार ब्रह्म की 5 शक्तियों के स्वरूप तन यहां का होगा। तनों को देखोगे तो कभी नहीं आप पहचान पाओगे, पर जब उनकी वाणी से पहचानोगे तो पता चल जाएगा कि ये वाणी भवसागर से निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार उस पार ब्रह्म की है। जो ग्रंथों में केवल कहा था वो स्वयं आकर के अपने मुख से अक्षर अक्षरातीत के भेद खोल करके और कह दिया कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद और अक्षरातीत हूं।
अब दुनिया के शब्दों में चलिए आगे, हाँ दोहरा दो। या कई विध खेल खिलाता। ध्यान के साथ कौन कौन से खेल के यहाँ जीव विष्णु महाविष्णु के नाम रख के दुनिया सच्चिदानंद की इन्हीं को उपाधियां देते, इन्हीं को परमात्मा मान के बैठे। क्यों? यहाँ का अज्ञान ज्ञान और विज्ञान ही जब निराकार से आगे नहीं ले जाता तो जुदा जुदा नाम और शोभा दे करके ये बेचारे खेल तमाशा ब्रह्मांड का बना करके बैठे हैं। सत्य आ भी गया है और मान भी लेते हैं कि जी ज्ञान सच्चा है, पर मामा क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे कि जहारे तेरा नाश हो जाए, बुढ़ापे में जाके तू अपना धर्म भी छोड़ के चला आया। क्यों? सुंदर साथ जी क्या कहते हैं आज, वाह जी वाह, हम अपने माँ बाप दादाओं की रीति रिवाज को कैसे छोड़ दें, बड़ा ज्ञान आप समझाते हो। आगे आज दिन तक कहते थे सूतक जहां हो वहां नहीं जाना, आप कहते हो सूतक नहीं मानना चाहिए, आप कहते हो ये नहीं करना चाहिए। मैं उन महानुभावों के चरणों में विनती करता हूं, आज से 50 साल पहले कोई भी माँ बाप पढ़ा लिखा चुप क्यों कर गए भाई? बोलो, आज से 50 साल पहले सब भारतवर्ष के कोई 1-2% को छोड़ दो, उनकी गिनती नहीं हुआ करती, अंगूठा छाप थे कि नहीं? तुमने माँ बाप की रीति क्यों छेड़ दी नलायक लड़कों? नहीं समझे? समझे? पढ़ना क्यों शुरू किया? खबरदार, कल से कोई बच्चों को नर्सरी स्कूल में, मीडियम स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में नहीं भेजना, क्योंकि ये माँ बाप की रीति का सत्यानाश करते हैं। जब माँ बाप अनपढ़ ढोर थे तो हमको भी जानवरी जंगल बनना है। ये अकल आ गई है, ये अकल आ गई है कि मनुष्य को विद्या के बिना बुद्धि प्राप्त नहीं आती। तो ये अकल नहीं आती कि उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए वो सफेद पत्थर लेके सालग्राम विष्णु बना बैठे थे और काला पत्थर लाके महादेव मान बैठे थे। और बढ़िया सुप्रीम पैसे वाले जो लोग थे, हरिद्वार में परमात्मा, जो जयपुर में परमात्मा बनाने की फैक्ट्री है। नहीं समझाई? हिंदुओं के परमात्मा कहां बनते हैं? जयपुर में मकराने का पत्थर होता है, बढ़िया से बढ़िया कीमत दो, परमात्मा बना के ले आओ और उसको फिर खड़ा कर दो। उस परमात्मा को किसने बनाया? बोलो तो सही, अब शर्म क्यों आ रही है? बोलो, तुम्हारे पैसे ने बनाया? हमने परमात्मा को बनाया कि परमात्मा ने हमको? अब चुप, जो बात पूछो गला घोटे क्यों, और जाओ ऐसे अंधे गुरुओं के पास। अब गला क्यों मुंद रहा है? अरे बाबा, ग्रंथों को उठाओ, परमात्मा मनुष्य को बनाता है या मनुष्य परमात्मा को? जवाब दो। परमात्मा बनाता है। और यहां जितने भी हिंदुओं के परमात्मा है, किसने बनाए? हिंदुओं ने। फिर उनको परमात्मा बना के और बड़ी पूजा पाजा करके धर देते, फिर कहते हैं वो परमात्मा मैंने तुझे बनाया भाई, कुछ दे। अरे मैंने तेरा कितना सजावट किया है, तेरे उद्घाटन सेरेमनी किया था, मंदिर की वो किया था, भाग्यवान घर में कष्ट आ गया, कुछ दे। और वो बेचारी जो है जड़ बुद्धि, क्या बोले, जड़ पत्थर तूने बड़ा मकराने का ले आया या सोने की मूर्ति बना के रख ले। आखिर तंग होकर के एक दिन वो बोल बैठी, ध्यान दो, चेतन पूछे जड़ सो। चेतन कौन है? इंसान। और जड़ कौन है? वो मूर्ति। चेतन इंसान बनाए हुए मन घंट परमात्मा को हिंदुओं के जितने मंदिरों में पूर्व से पश्चिम चले जाओ, मद्रास तक, खुद के बनाए हुए मन चाहे परमात्मा। किसी को काला परमात्मा अच्छा लगा, उसने काला पत्थर धर दिया, किसी को नहीं, यार कौन रोज धोएगा इसको, काला ही धर दो। मैंने सोचा यार हम नहाएंगे तो परमात्मा को नहाएंगे नहीं, सफेद पत्थर को धर दो। कि कहा मकराने का पत्थर ब्यूटीफुल होता है तो कृष्ण की बंसुरी भी वहीं से बनवा के ले आओ, कृष्ण हमारे घर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब कृष्ण से मांगा जा रहा है, अरे कृष्ण कन्हैया यार गोपियों के साथ मैं तेरी गोपी की दे देना। चुप खड़ा बेचारा, पत्थर थोड़ा बोलेगा। तो कोई गुजरात का रहने वाला सुंदर सा था, उसने कहा अरे भाई चेतन पूछे जड़ सो। समझा रही? चेतन कौन? इंसान।
पत्थर की मूर्ति को भगवान बना के कह रहा है भगवान मुझे कुछ दे, तो मूर्ति एक दिन कहती है ओ भाग्यवान, थारो बैठारो हूं बैठो सू, कि तूने ही मुझे बिठाया है तो मैं यहां बैठा हूं। तेरे दिल के अंदर रहम आता है कि भगवान को भोग दर दूं तो मैं खाता हूं, नहीं तो मेरे तो व्रत ही रहते हैं। तू मुझे नहीं खिलाएगा, अब तू जा रहा है इंडिया में, धर जा मुझे यही, मैं राह देखूंगा कब भक्त आवे कब खिलाए, इतने दिन का मेरा उपवास जारू रहेगा। थारो बैठारो हूं बैठो छू, तेरी एक फूटी छे के बे, ये बता तू काना है कि अंधा हो गया है? जब तूने मुझे बिठाया, तू मुझे भोग लगाए तो मैं खाता हूं, तू मुझे नहलाता है तो मैं नहाता हूं, नहीं तो मेरे अंदर शक्ति थोड़ा मैं टूटी तले जाके बैठ जाऊं। तू मुझे दूध से नहलाता है, केसर से भी नहलाता है, नहीं मानते थे चले जाओ मथुरा वृंदावन के कृष्ण को दूध से नहलाया जाता है। ये यहां पर मूर्खता के ज्ञान को हटाने के लिए सत शब्द संसार में आया है। अगर वही किसी के बैठे हुए के दिल में कुछ चोट लग जाए कि 84 लाख योनि के बाद, कारण तो जो है क्यों आया है, किन के लिए आया है, वो तो फिर दूसरा टॉपिक ज्ञान है। किसी के भी कारण से भले आया, पार ब्रह्म 28वें कलयुग में आया और हमको मनुष्य तन मिल गया, तो झूठ से हटकर तुमको बाबा जी नहीं बनाया जाएगा। और दूसरे गुरु क्या कहेंगे, परमात्मा से मिलना चाहते हो तो पहले हाँ सन्यासी बनो, घर से बाहर निकलो, ढोंगी बनो और हरिद्वार में मठों में आ जाओ। और वहां हो क्या रहा है मंच पर नहीं कहूंगा, जिसने देखना है मेरे कमरे में आ जाना। इंडिया टुडे एक वर्ल्ड का पेपर छपता है, पत्रिका छपती है, साथ लाया हूं क्योंकि मैं प्रमाण के बिना बात नहीं करता। कोई पूछ ले जी कहां है, मेरे पास है, यही है, अटैची में रखा है। अगस्त का एडिशन ले लेना, महीने में 2 बार एडिशन निकलता है, एक 15 तारीख को, 31 को। 31 अगस्त के एडिशन में पेज नंबर 66 के ऊपर एक पत्रिका का विषय निकला है, कटौती में गंगा नहीं। आगे कहते थे ना कटौती में गंगा है, हेडिंग है कटौती में गंगा नहीं। और वहां 12 आश्रमों के नाम दिए हैं, जिसमें कृष्ण प्रणामी आश्रम का सबसे पहला नंबर है, जहां पर विकार, चोरियां और संपत्ति को हड़प किया जाता है। यह है आज के गुरुओं के ठेकेदारों के आश्रम, जो माया में लगे हैं। और हरिद्वार को जब कहीं देव भूमि कहा जाता था, अब विकारों की भूमि डिक्लेयर हो चुकी है। ये है यहाँ के झूठ, यहाँ के आश्रम, यहाँ के गुरुओं का रिजल्ट, जो मैं निंदा नहीं कर रहा। मेरे पास छपी किताब है, और जो सज्जन देखना चाहें, बार चरण सिंह लेके खड़ा होगा, आके पढ़ लेना। सत्य को पहचानो, सत्य में ढोंग नहीं होते, क्योंकि सत्य बनाया नहीं जाता, झूठ में पल पल में ढोंग होता है, क्योंकि झूठ बनाया जाता है। सुंदर साचदी, सत्य शब्द आया है, सच्चिदानंद आया है, सूर्य खंडवतनी उदय हो चुका है। अब अंधकार की रात सबकी टल चुकी है, फिर भी कोई आंखें मूंदता है तो दोष उसका है। हम किसी को ये नहीं कहते चर्चा में कि तुम तारतम लो और प्राणनाथ जी के अपने अनुयायी बनो, ना, इतना ना कहना वक्त आखिरत में कि श्री प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, पर हमको भव से पार होने का रास्ता किसी ने बताया नहीं था। इतना ही फरमान छठे दिन में जो है मोमनों को, उनकी आत्माओं को हुक्म है, और उसकी कृपा से, उनकी शक्ति से, उनकी मेहर से, उनके इल्म से हम कुछ भी नहीं। ये जो कुछ है उनकी कृपा है, उनकी इल्म है, मेरे प्राणनाथ जी की शक्ति है, जिनके द्वारा ये वाणी अब जाहिर हो रही है। और झूठ को हटाकर जो दुनिया वाले आए दिन तक जीव
विष्णु महाविष्णु लो, जुदा जुदा सच्चिदानंद अपार ब्रह्म, कोई कुछ नाम रख के इसी में खेल खेल करके डूब रहे थे। अब डूबो नहीं दुनिया वालों, तुम्हें भव से पार करने वाला आ गया, तुम्हारे कर्मों को भी निर्मल करने वाला आ गया। 16 कला संपूर्ण आदिन रैन तो कहता है मैं दुष्टों का नाश करूंगा। वो एक प्राणनाथ अक्षरातीत है जो कहता है क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड। स्वामी जी कहते हैं मेरे पास वो शक्ति है, मैं सबके अवगुणों को धो के निर्मल करूंगा। किससे? तपस्या करा के नहीं, जंगलों में भेज के नहीं, इस वाणी की शक्ति से सबके झूठ और पाप उतार के सबको निर्मल करके मैं भव से पार करूंगा। तभी मुझे दुनिया समझेगी कि कौन आया है, प्राणनाथ आया है। वो लीला श्री प्राणनाथ जी करेंगे करेंगे करेंगे, उन्होंने लिख रखा है, और वही सबको भव से पार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। आप चौपाई दोहराइए, बाकी जो है वो कल, क्योंकि आज सेकंड पीरियड और रात्रि का पीरियड पूज्य महाराज श्री जी के मुखारबिन से हम लोग सुनेंगे। जीव विष्णु महाविष्णु लो, जीव विष्णु महाविष्णु लो, या के कई विध नाम धराता, या के कई विध नाम धरत, अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान, अज्ञान ज्ञान ले विज्ञान, या कई विध खेल खेलाता, यो कई विध खेल खेलत, यो कई विध खेल खेलाता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, दुनिया में क्यों आया हूँ, और मरने के बाद जाऊंगा। प्रेमावती के साथ जी बया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो ऐसी कि जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवना तो जीवे नहीं
श्री सद्गुरु